हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो पंजाब लेक्चरर कैडर का एग्जाम, इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 6 सितंबर को फिजिक्स का एग्जाम होना है। हालांकि जो ये लेक्चरर कैडर का एग्जाम है, जिसका वेट बहुत टाइम से चल रहा था, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आने से लेकर और एग्जाम डेट अनाउंस होने तक बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में हुई सारी। अभी तक पहले डेट 21 की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट इसकी 31 जुलाई थी, जिसको कि बाद में एक्सटेंड करके 17 अगस्त किया गया। हालांकि अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके बाद तक भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 17 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और फिर इसका बीच में कोर्ट केस भी आया था, जिसमें जो बैकलॉग है या जो कैटेगरी की वैकेंसी कम आई है उसके अगेंस्ट केस चल रहा है। शायद उसका अभी तक रिजल्ट कुछ आया नहीं है। और इसी बीच इसकी डेट भी अनाउंस हो जाती है, जो कि 6 सितंबर है। तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें चल रही हैं। माइट भी पॉसिबल है कि इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से जब सब चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो अभी तक तो ये मान के चलते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 सितंबर है। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज से लगभग 20 दिन इस एग्जाम के बचे हैं। पहले जब लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे थे, नोटिफिकेशन आने के पहले सिलेबस कुछ और था, और फिर बाद में इसका सिलेबस भी चेंज हुआ। पहले केवल पीजी के सिलेबस को कंसीडर किया जाता था, जो आपने पीजी में पढ़ा है वही सिलेबस में था। उसके बाद इसमें 11 12th भी जोड़ दिया गया। तो अब थोड़ा सा आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है, आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड आ गया है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए 20 दिनों में, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला है। देखो, पहली चीज़ तो ये है, ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ऐसा ही पैटर्न राजस्थान में भी चलता है। राजस्थान का जो लेक्चरर कैडर का एग्जाम होता है, राजस्थान का जो लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें भी 150 क्वेश्चंस आते हैं। इस 150 क्वेश्चन में आपसे पीजी का सिलेबस भी होता है यहाँ पर राजस्थान में। फिर यहाँ पर यूजी का सिलेबस भी होता है। यूजी पीजी को तो लगभग सेम सा ही होता है। और उसके बाद 11th एंड 12th का सिलेबस भी यहाँ पर होता है। और यहाँ से इन तीनों से मिलाकर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम टू सेम वही सिलेबस, वही पैटर्न अब जो है पंजाब में फॉलो हो रहा है। पहले केवल और केवल पीजी के क्वेश्चन पूछे जाते थे 150। अब यहाँ पर 11 12th के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये बात अलग है, राजस्थान में जीके का पेपर भी होता है, यहाँ पर कोई जीके का पेपर आपका हो नहीं रहा है, केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 150 जो क्वेश्चन आपके आएंगे, वो 150 क्वेश्चन किस किस के होंगे? एक तो आपके पीजी वाला जो सिलेबस है उसके होंगे, जो वहां पर क्लियरली मेंशन है, और एक आपके 11 12th वाला जो पार्ट है वो वाले क्वेश्चंस आपके होंगे। कुल मिलाकर अगर यूनिट वाइज इनको देखें तो 29 यूनिट्स बन रही हैं। कितनी बन रही है? 29। अब 29 की 29 यूनिट्स करके जाए वो बहुत मुश्किल सा काम है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ाते होंगे, कई ऐसे टीचर होंगे, गवर्नमेंट टीचर भी होंगे जो 9 10th को पढ़ा रहे होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा होगा, तो उनका 11 12th वाला पोर्शन ठीक होगा, वो पीजी वाले पोर्शन के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब सवाल ये है कि ये जो 150 क्वेश्चन हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन पीजी के आएंगे, कितने क्वेश्चन यूजी के आएंगे। उसके अलावा जो यूजी के क्वेश्चंस हैं वो कैसे लेवल के होंगे, या पीजी के क्वेश्चन है कैसे लेवल के होंगे। तो देखो, पहले जो पेपर होता था, इस वाले पेपर से पहले जो पेपर हुआ है, तो बिफोर 2026, इसके पहले जो पेपर थे, है ना, उनमें 150 जो क्वेश्चन है वो सारे पीजी लेवल के होते थे। पीजी लेवल, ये सारे क्वेश्चन पीजी लेवल के होते थे। अभी जो 150 क्वेश्चन है उसमें आपसे 11 12th और जो पीजी लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जैसे पहले होता था, पहले 90 या 100 तक 11 12th के क्वेश्चन हो जाते थे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो पीजी के होते थे। पर अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पर करीबन 60 के आसपास, 50 से 60 के आसपास जो क्वेश्चन है वो 11th एंड 12th के होते हैं। और उसके अलावा बाकी के जो रिमेनिंग 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूजी पीजी के होते हैं। तो वैसा सा ही कुछ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भी पैटर्न होना चाहिए। 60 टू 70 क्वेश्चन जो हैं वो यूजी लेवल के, ये 11 12th एंड यूजी लेवल के होने चाहिए। 11 12th
एंड यूजी, इस लेवल के होने चाहिए 60 to 70 क्वेश्चंस। बाकी जो रिमेनिंग 80 to 90 क्वेश्चंस हैं वो आपके पीजी लेवल के होने चाहिए। तो पहला तो ये आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिलेगा, 60 से 70 क्वेश्चन आपको 11th-12th लेवल के देखने को मिल सकते हैं और 90 के आसपास क्वेश्चन आपको पीजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेक्चरर कैडर में पहले भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। ऐसा ही राजस्थान में होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक रखिएगा, थ्योरी पे ज्यादा कमांड रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक फिजिक्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से सीधे सीधे थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी थ्योरी के ऊपर कमांड ज्यादा होगी तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहले ये होता था कि जब पूरे पीजे के क्वेश्चन थे तो हर सब्जेक्ट से लगभग 13 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी इसमें 11th-12th के भी हैं, तो ऐसा मान के चलो कि आप हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो आएंगे, पर उनका जो नंबर है, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब 7-8 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि वो हो ही ना, है ना, उसमें फॉर्मूला भी होगा और थ्योरेटिकल तो थोड़ी डीप थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के ऊपर आपकी ठीक ठाक कमांड होगी तो क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। अब कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन कम से कम करें कि हमारे सिलेक्शन की उम्मीद हो, तो देखो अगर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे तो 150 में से, अब क्योंकि इसमें 11th-12th भी है, 11th-12th भी है, तो अब ऑटोमेटिकली जिन बच्चों को, जो लोग 11th-12th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं या जो 11th-12th क्लास जो प्राइवेट स्कूल में चाहे जो 9th-10th को पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो पोर्शन है ये वाला ठीक होगा, तो उस वजह से जो स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अब 150 क्वेश्चन में से करीबन आप 125 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी जो बननी चाहिए वो एक्यूरेसी 85% एक्यूरेसी आपकी कम से कम होनी चाहिए, है ना। 125 क्वेश्चन आप करें और 80 to 85% एक्यूरेसी आपकी हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। सीट कम है तो इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप इससे कम भी क्वेश्चन करते हैं, मान लो आप 100 ही क्वेश्चन करते हैं, तो 100 क्वेश्चन आप करते हैं तो उस केस में आपकी जो एक्यूरेसी जानी चाहिए वो 90 to 95% आपकी एक्यूरेसी जानी चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम है तो एक्यूरेसी आपकी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपकी एक्यूरेसी 80 to 85% तो कम से कम रहनी चाहिए। नेगेटिव आपका कम से कम इसमें होना चाहिए, नेगेटिव आपका इसमें इतना ज्यादा ना हो, एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक हो। तो इस तरह से आपको करना है। अब जो आप मेरे YouTube पर लेक्चर देखते होंगे तो उसमें प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ आपको, पीजी के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है मैं करवा रहा हूँ आपको YouTube के ऊपर, वो आप देख भी रहे होंगे लेक्चर। इसके अलावा PYQs मैंने आपको करा दी है प्रैक्टिस में YouTube के ऊपर, वो आपने देखे ही होंगे। अच्छा, अब सवाल ये है 11th-12th वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। हालांकि YouTube के ऊपर उसके भी लेक्चर पड़े हैं मेरे, पर उसके अलावा अगर मैं आपको सोर्स बताऊं, तो अगर मैं आपको सोर्स बताऊं जहां से आपका पेपर फंसने के चांस बन सकता है, अगर आपको 11th-12th वाले क्वेश्चन चाहिए या यूजी के क्वेश्चन चाहिए कि कहाँ से कोई पेपर बना सकता है, तो अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का, किसका, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो CPAT PG का पेपर होता है ना, वो PG MSc एंट्रेंस का एग्जाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, MSc एंट्रेंस एग्जाम। तो MSc एंट्रेंस एग्जाम हर सब्जेक्ट के होता है, उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, हर सब्जेक्ट के होते हैं। तो MSc एंट्रेंस एग्जाम के जो फिजिक्स वाले पेपर हैं, फिजिक्स वाले पेपर, वो पेपर आप डाउनलोड करना, वो पिछले 3-4 साल के पेपर डाउनलोड करना। आपको उसमें 11th-12th के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको उसमें कुछ यूजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके काम के होंगे। तो उन पेपर्स को आप देखना। मेरे को ऐसा लगता है कि उन पेपर्स में से आपको बहुत कुछ पेपर के अंदर मिल जाएगा, ये मेरे को लगता है पर्सनली, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि उन पेपर्स में से आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहली बार इसमें 11th-12th के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 11th-12th के जो क्वेश्चन निकालेगा कोई भी आदमी, तो वो वहीं से निकालेगा कहीं से जहां उसके पास रेफरेंस होगा, या कहीं से MSc वगैरह के पेपर में से निकालेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो MSc एंट्रेंस एग्जाम होता है MSc फिजिक्स का, उसका जो पेपर है उसमें 11th-12th का पोर्शन भी होता है, और 11th-12th का पोर्शन भी होता है, तो उसमें ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन आप करना सॉल्व, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें से आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। दूसरा, उसमें आपको यूजी लेवल के सब्जेक्ट जैसे क्वांटम हुआ, क्वांटम के अलावा जैसे सॉलिड स्टेट हुआ और न्यूक्लियर हुए, उनके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी, उनकी आपको साथ में आंसर की भी मिलेगी, तो वो आंसर की भी आप
को मैच करा लेना वहाँ से। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जो AI टूल है उसकी हेल्प से आप उनको कर सकते हो। हालांकि मैं उसको करा सकता हूँ, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि एक एक पेपर को सॉल्व कराया जाए। कुछ मेरे पास पुराने रिकॉर्डेड पड़े हैं, मैं उनको डाल दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। वो मैंने सॉल्व कराए हुए हैं MSc एंट्रेंस के टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी के, कुछ पुराने मेरे पास पड़े हैं, तो एक दो दिन में मैं उनको अपलोड कर दूंगा, तो वो देख लेना आप, है ना। तो वो देख लेना, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो खैर फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। तो 150 जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे उसमें से करीबन 60 से 70 आपके 11th-12th वाले होने चाहिए, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो आपका जो UG PG का जो भी सिलेबस है PG वाला, उसके क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 से 125 के अटेम्प्ट पे जाते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 80 to 85 कम से कम होना चाहिए, और अगर आप उससे कम जाते हैं 100 या उससे कम रहते हैं तो फिर आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो ज़्यादा रहना चाहिए। पेपर बहुत सिंपल नहीं आएगा, पहले भी सिंपल नहीं आए हैं। कुछ कुछ राजस्थान वाला पैटर्न इन्होंने पकड़ा है, तो राजस्थान में भी पेपर लेक्चरर का तो सिंपल नहीं आता है ना। सिंपल नहीं आता है मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, है ना। तो और पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई पे यकीन रखो, ऐसा नहीं है कि डर के बैठ जाओ, नहीं, पढ़ा है आपने तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। तो अगले 20 दिनों में अब आप कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते, है ना। नया पढ़ने जाओगे तो फिर तो हो गया काम। तो अब आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अच्छा, कुछ आपकी कुछ थ्योरी छूटी हुई है, आपको लग रहा है कि यार इसमें से आने के चांसेस हैं, तो ये बेहतर होगा कि उसके क्वेश्चन से आप उस थ्योरी को कंप्लीट करो, है ना। इट इज़ बेटर टू कंप्लीट दैट पोर्शन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, बजाय कि उसकी थ्योरी आप पढ़ो, बजाय कि उसके कंसेप्ट के पीछे जाओ, आप उसके आए हुए क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करो, और उसके जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। अगर आपको कुछ छूटा हुआ करना भी है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप कंसेप्ट पढ़ने जाओगे, थ्योरी पढ़ने जाओगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आपने कोई सब्जेक्ट पहले कर लिए तो उनका आप रिवीजन चालू रखो। जैसे आपने, क्योंकि कई बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो PG लेवल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका अब तक सब्जेक्ट हो भी चुका होगा। तो PG वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो रिवीजन है वो आप लगानी स्टार्ट कर दीजिए, उनके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए। 11th-12th का सब्जेक्ट क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो क्वेश्चन से उसको करने की कोशिश करें। क्वेश्चन से ज़्यादा सोर्स को उनको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से लास्ट के 20 दिनों में आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। दूसरा मैंने आपको बताया पंजाब यूनिवर्सिटी का जो MSc एंट्रेंस वाला जो पेपर है उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिस भी आप सब्जेक्ट के हैं तो उनको आप सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मास्टर कैडर के जो एग्जाम होते हैं, मास्टर कैडर वाले पेपर, उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जितने ज़्यादा 20 दिनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प इसमें होगी, उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लास्ट के 20 दिनों में आपको क्या करना है। नया कुछ भी नहीं करना है, कोई थ्योरी वगैरह पढ़ने की कोशिश करो। आपको लगता भी है कि यार ये मेरे को पढ़ना है या मेरे को आना चाहिए, तो उसको बजाय कि थ्योरी और कंसेप्ट की बजाय उसको क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन या तो कोई वीडियो फॉर्मेट में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर पहले PYQ पकड़ो और उसके बाद उसके आसपास के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि नए टॉपिक जो है वो स्किप करो, मत करो। अगर आप PG लेवल के आपके पूरे सब्जेक्ट नहीं हुए हैं तो 10 में से कोई भी 6 या 7 सब्जेक्ट है उनको ढंग से तैयार कर लो, 6 कर लो, और बाकी के जो रिमेनिंग 3-4 बचते हैं उनको आप क्वेश्चन के बेस पे या PYQ के बेस पे तैयार कर लीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके अलावा भी अगर कुछ स्ट्रेटजी का बनाना हुआ तो मैं अगले 1 दिनों में उसको बना दूंगा। दूसरा जो मैंने आपको बोला कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो MSc एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस है वो मैंने कुछ मेरे पास हैं ऑलरेडी, वीडियो लेक्चर उनके पड़े हुए हैं, तो कल या परसों अगले 1-2 दिनों में मैं उनको अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोग देखते रहना, उनसे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।